हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंड दैट टॉपिक इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट आपका हो गया है, अब इसमें मुझे आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हल्का सा मैं आपको कुछ आइडिया दे देती हूँ करंट के बारे में। जो करंट फ्लो होता है वो क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन की मूविंग की वजह से। ठीक है, ये सपोज ये आपके पास एक कंडक्टर का मतलब है कि एक वायर है। ठीक है, ये वायर मैंने इस तरीके से शो करा दिया ताकि इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स शो करा पाऊँ। अब ये इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, करंट फ्लो कब होता है? जब आपके सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करे, या तो इस डायरेक्शन में फ्लो करे या फिर इस डायरेक्शन में फ्लो करे। ठीक है, तो करंट तो तभी प्रोड्यूस होगा ना इसमें, कंडक्टर के अंदर। तो इसको करने के लिए आपको इस कंडक्टर को किससे अटैच कराना पड़ता है? बैटरी से। ठीक, बैटरी से क्यों अटैच कराना पड़ता है, इसके लिए मैं पहले आपको ये सब एक्सप्लेन करूँगी। वाटर का सिंपल सा एग्जांपल है। ये आपने दो कंटेनर लिए हुए हैं, यहाँ पे आपने दोनों को इस पाइप से अटैच कराया हुआ है और इसको भी इस मार्क तक, इसको भी सेम इसी मार्क तक फिल कर दिया वाटर से। अब मुझे बताओ, क्या इसमें वाटर फ्लो होगा पाइप में? नहीं होगा, बिकॉज बैलेंसिंग है इसमें, तो एक स्टेबल फॉर्म रहेगी। ठीक है, बिकॉज ये भी सेम मार्क में है, ये भी सेम मार्क में है, तो इस वजह से यहाँ पे तो कोई फ्लो होगा ही नहीं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ जाओ। अब आप क्या करते हैं, इस कंटेनर को यहीं तक फिल कर देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं और दूसरे में से हम थोड़ा सा वाटर निकाल लेते हैं। ठीक, इसको यहाँ तक करते हैं। अब मुझे बताओ, क्या अब इसमें से, इस पाइप में से वाटर फ्लो नहीं होगा क्या? डेफिनेटली होगा, बिकॉज अब हमने क्या किया है, इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। इसको हमने यहाँ तक फिल कर दिया, इसको हमने यहाँ इस मार्क तक फिल कर दिया। अब जो हमने इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करा है, ठीक है, इसको ज़्यादा फिल किया, इसको कम फिल किया, ये जो डिफरेंस हमने क्रिएट करा है, इस डिफरेंस की वजह से वाटर इधर से इस साइड मूव करेगा। ठीक, ये बात आपको समझ आई। अब इसीलिए ये जो फ्लो है वाटर का, ठीक, इसी सेम वे में इलेक्ट्रॉन का जो एक फ्लो है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराने के लिए हमें उसको बैटरी से अटैच करना पड़ता है। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कैसे करेंगे आप? देखो, ये सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर, सेल को आप ऐसे भी शो करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में आप इस तरीके से सेल को या बैटरी को शो करते हैं। ठीक है, बैटरी आपकी। तो अब इसमें ये सपोज ये क्या है, बैटरी है। बैटरी में आपने हमेशा टू एंड्स देखे होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें अंदर ही अंदर देखो ऐसी रिएक्शंस कराई जाती है कि एक एंड पे चार्ज की या इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरे पे इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट कम हो जाती है। पॉजिटिव का मतलब तो यही हुआ ना, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स कम होना। तो इस एंड पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाते हैं और इस एंड पे इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो जाते हैं। तो दैट मीन्स ये डिफरेंस आ गया चार्ज के बीच में, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब जब डिफरेंस जैसे यहाँ पे आया था, उस वजह से वाटर ने फ्लो किया था, ऐसे ही डिफरेंस यहाँ पे सेल के अंदर आ गया। ठीक है, और सेल के अंदर एक यहाँ पे बॉल टाइप होती है, डायरेक्टली इधर से इधर नहीं जाएंगे। तो वो कैसे जाते हैं, ये सेल है, इसमें रिएक्शंस के थ्रू हमने डिफरेंस क्रिएट करा दिया चार्जेस का। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली क्या करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है वहाँ से कम अमाउंट की तरफ भागेंगे। बट कैसे? इस पाथ से होते हुए, डायरेक्टली इधर से इधर नहीं जाएंगे, बिकॉज इधर एक वॉल बनी होती है, एक तरीके से एक आप बोल सकते हो रुकावट होती है बीच में। तो डायरेक्टली यहाँ सेल के अंदर इनका फ्लो नहीं होता, इनका इस आउटर सर्किट के थ्रू फ्लो होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। ये मैंने यहाँ पे जो कंडक्टर शो कराया था ये वही है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हुए इस तरीके से यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब जो ये इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसको आप करंट बोलते हैं। और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इस साइड कम इलेक्ट्रॉन, इसी को आप क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये आपने क्या किया, डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना, एक एंड पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे एंड पे कम इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट किया है, इसी को आप क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को
यहाँ से यहाँ तक दूसरे एंड तक आने में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जो भी वर्क करना पड़ेगा दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसको आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलेंगे। जो आपने यहाँ पे ये डिफरेंस क्रिएट किया है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस वजह से ये ऐसे मूव करेंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब यहाँ से यहाँ तक आने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को जितना भी वर्क करना पड़ेगा दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसी को आप क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको थोड़ा सा नोट्स में से देख लेते हैं हम। The potential difference between two points in an electrical circuit is defined as, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो इसको? The amount of work done in moving a unit charge from one point to the another point. That means यही इन्होंने बोला है कि the amount of work done in moving a unit charge, एक इलेक्ट्रॉन को या एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जो भी वर्क करना पड़ा दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को आप क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। दैट मीन्स कितने चार्ज ने यहाँ पे मूव किया है, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है उनकी क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पे वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। फॉर्मूला सीधा सीधा बन गया। पोटेंशियल डिफरेंस को आप V से डिनोट करते हैं, वर्क डन W एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q। चार्ज को आप किससे डिनोट करते हैं, Q, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। SI यूनिट क्या आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट, और इसको डिनोट भी किससे करते हैं, V से। तो ये सब आपका क्लियर हो गया। वही सेम 1 वोल्ट अगर आपसे पूछा जाता है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो सिंपल आपको क्या करना है, 1 वोल्ट वैल्यू आपकी कब आएगी, जब आपका 1 जूल वर्क होगा और 1 कूलाम चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ डेफिनेटली जूल होगी वर्क की वैल्यू, तो 1 जूल जब 1 कूलाम चार्ज आपका 1 जूल वर्क करेगा दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।